तो गाइस यहाँ पे देखिए मेरी प्यारी बिटिया रानी आ चुकी है एकदम दुल्हन बन के। तो यहाँ पे बैठा के पैर भरा जा रहा है। तो ये नाउन दीदी है जो पैर भर रही है। उसके बाद यहाँ से खुशी को लेके जाया जाएगा मैरिज हॉल में। तो नहाने के बाद यहाँ पे ऐसे साड़ी पीली पीली हम लोगों में पहनाया जाता है और उसके बाद पैर वैर भर के फिर लड़की को ले जाते हैं मैरिज हॉल में। तो वहाँ फिर जाके फिर जयमाल के लिए लड़की भी रेडी होगी। तो यहाँ दीदी लेके बैठी हैं खुशी को और ये है भाभी मतलब खुशी की मामी। कितनी प्यारी लग रही है दोनों ननंद भाभी। और यहाँ पे फोटो भी क्लिक हो रहा है साथ में। रानी आई अरे क्या करें पड़ेगा बताओ। तो गाइस यहाँ पे हम लोग 5 सुहागन मिल के जो इमली घुटाया जाता है तो वो कर रहे थे, वो रस्म हो रहा था। उसके बाद जो भाई होते हैं वो अपनी बहन पैसे देते हैं शगुन के तौर पे, जैसे जो भी जिसको देना रहता है वो देता है। तो भैया यहाँ पे मस्त एकदम गड्डी निकाल के दीदी को पूरा दे दिए थे। तो यहाँ पे भी मामा लोग करते हैं, ऐसा रस्म है हम लोगों में। तो फिर यहाँ पे मामा मतलब जो भैया है वो अभी दीदी के हाथ पे ऐसे पानी डालेंगे और बोलेंगे कि बहन जुड़ाई कि नहीं। तो बहन बोलती है हाँ जुड़ाई, मतलब कि ऐसा रस्म है हम लोगों में, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे बोले बहन चला गाना गाइए भाई जिसको आता है। 5 बार बोलिए ना यार हो गल चल काम खत्म दीदी गंगे दिया दियाली ना बिके या बात है गावत है थोड़ा सा गाय है भैया को अरे उन तो कहीं पे चल अब चावल होगा चूमा चुम के ले जा घर में। इधर से बेटा बेटा उधर से मम्मी को उल्टा वाला जा रही वही है। अरे ले लो ना खरीद लो मोटा सा कहां रहा ले कैसे मिल गया सीने वाले कोने में रख ले कोई रख ले और सब जा क्या था कि बड़ी खुश हो गई। तो यहाँ पे फिर से 5 सुहागन मिल के लड़की को ऐसे चूमती है हाथ में चावल लेके। तो अभी मैं की फिर भाभी लोग आई, फिर एक दीदी आई, मतलब 5 लोग मिल के हम लोगों ने किया। बाकी है तो गैस हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, जहाँ पे शादी थी वहाँ पे पहुँच गए थे हम लोग। यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं हस्बैंड जी से खड़ी होकर यहाँ पे बातें कर रही थी। तो हस्बैंड जी मुझसे कुछ पूछ रहे थे, वही मैं बोल रही थी। लेकिन यहाँ पे ना बहुत ठंड भी लग रहा था, मैं एकदम बकायदे देखिए स्वेटर वेटर पहन के। उसके बाद जब शादी में जाऊँगी तो तब ठंडी नहीं लगती। अच्छा यहाँ पे अभी खड़ी हुई तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। तो हस्बैंड जी देख रहे थे, मतलब अभी सब मेहमान लोग आ भी रहे थे, बारात नहीं आई हुई थी। तो हस्बैंड जी बोले भी कि जाओ तैयार हो जाओ, बारात आने वाला है। तो फिर यहाँ पे बोली ठीक है, वही हम लोग बातें कर रहे थे। तो मैं हस्बैंड जी से बता भी रही थी कि यहीं से इंगेजमेंट हुआ था, क्योंकि इंगेजमेंट में हस्बैंड जी आए नहीं थे। तो हस्बैंड जी बोले बहुत अच्छा मैरिज हॉल है जो, बहुत बढ़िया है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा लग भी रहा है। हम लोग खड़े थे ऊपर से देख रहे थे सब कुछ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई, उसके बाद दीदी रेडी हो रही थी और ये भाभी रेडी होके आ चुकी थी एकदम। तो मैं भाभी को देखी, मेरे अरे भाभी आप ये गजरा कहाँ से लगा के आई? तो बोली कि मैं लेके आई थी मुंबई से। तो बहुत हम लोग ना मस्ती बहुत करते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे नाश्ता चालू हो गया था और मैं और दीदी यहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहे थे, क्योंकि मैं अपनी शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम दीदी से मिली थी। तो क्योंकि दीदी मुंबई रहती है और मैं यहाँ गांव में रहती हूँ, तो जल्दी मिलना होता नहीं था। मैं मतलब शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम मिली थी दीदी से, तो इसलिए मैं और दीदी एक दूसरे से बहुत बातें कर रहे थे, मतलब एक दूसरे के साथ ही साथ थे और भाभी के साथ थे। क्योंकि ना काफ़ी टाइम बाद जब मिलो ना तो बहुत सारी बातें होती है। तो यहाँ पे ऋषिका बोल रही थी मम्मी मेरा फ़ोटो क्लिक करो, मैं बोली ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करने गए नीचे।
और मैं जैसे ही नीचे वैसे मुझे मेरे हस्बैंड जी मिल गए थे, तो मैं हस्बैंड जी के साथ वीडियो बना रही थी और साथ में फ़ोटो भी क्लिक कर रही थी। तो आप लोग को लगता होगा इतने ध्यान से वीडियो में क्या देख रही है, तो जब भी मैं मतलब बहुत ध्यान से देखती हूँ तो समझ जाइए कि ये फ़ोटो क्लिक कर रही है। तो मैं साथ में वीडियो भी बनाती हूँ और फ़ोटो भी क्लिक करती हूँ, क्योंकि एक मोबाइल में एक साथ मैं क्या कर सकती, दोनों काम एक साथ ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड से बातें भी कर रही थी, वीडियो भी शूट कर रही थी, और उसके बाद फिर मुझे लगी थी इतनी तेज़ भूख, तो मैं नाश्ता नहीं की। तो हस्बैंड जी से मैं बोल रही थी कि आप नाश्ता की, तो बोलते हैं हाँ मैं कर लिया, जाओ तुम भी कुछ खा पी लो। तो मैं जा रही थी खाने, डायरेक्टली मैं गई खाना ही खाने, में कुछ खाई नहीं, फिर मैं नाश्ता वास्ता नहीं कि मैं डायरेक्टली खाना खाई, क्योंकि बाबू को भूख लगी थी, तो बाबू को मैं खिला भी रही थी और ख़ुद भी खा रही थी। तो यहाँ पे ऋषिका मेरा वीडियो बना रही थी, तो मेरी भतीजी बोल रही बुआ इतना ढेर सारा खाना खाओगी, बोली बहुत ढेर सारा खाना है, इतने में तो 2 लोग खा रहे हैं। तो गाइस ना मुझे ना शादी वादी में ज़्यादा खाना खाने को होता ही नहीं, मतलब देखने मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं जब लेके आती हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा ही खाती हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं अपने साथ में बाबू को भी खिलाती हूँ। तो मतलब उतने में ही मेरा पेट भर जाता है, फिर मैं दोबारा जाके लेती भी नहीं हूँ। मुझे बहुत ना मतलब जैसे होता है ना कि एक बार लेके आई जो है खा लो, फिर दोबारा जाने का नहीं अच्छा लगता मुझे। तो यहाँ मेरा भाई था, मुझसे बातें कर रहा था कि दीदी और कुछ ले लो चलो, मैं बोली नहीं मैं कुछ नहीं लूँगी, और मैं ऋषिका को बोली बस कर, कितना वीडियो मेरा बनाओगी तो गाइस ये है दुल्हन की फ्रेंड। तो जो दुल्हन है वो है मेरी खुशी, मतलब कि मेरी दीदी की लड़की, उसकी शादी में मैं आई हूँ। तो ये है उसकी फ्रेंड। तो ये ना एकदम खुशी की तरह ही है, मतलब लगा ही नहीं मुझे मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी, ऐसा लगा ही नहीं था कि मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ। इनकी बातें बहुत अच्छे से बातें कर रही थी, मुझे मासी मासी करके बोल रही थी। तो यहाँ पे मतलब इनका बेटा है, देख सकते हैं आप, बड़ा ही प्यारा, बड़ा क्यूट सा था, और बेटी भी बड़ी प्यारी है। तो फर्स्ट टाइम मैं मिली, लेकिन मुझे मतलब इतना अच्छा लगा इनसे बात करके कि तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी। तो बड़ा ही अच्छा नेचर है इनका। तो मैं इनसे बातें कर रही थी, फिर मेरे हस्बैंड जी मुझे ढूँढते आए, बोलते कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूँढ रहा था। मैं बोली अच्छा मैं तो यहीं पे हूँ, आप ही इधर-उधर चले जा रहे हो। तो यहाँ पे बारात भी आ गई और सब लोग डांस वांस करके सब अंदर आ गए, लेकिन मैं बाहर जाके वीडियो नहीं बनाई थी, और हस्बैंड जी भी मुझे नहीं दिख रहे थे कि मैं उनको दे दूँ मोबाइल कि आप मेरा वीडियो मतलब जाके वीडियो बना लो। बट यहाँ पे ना सब लेडीज़ डांस वांस बहुत की थी, और जेंट्स लोग भी। और हस्बैंड जी बाद में मुझे जब मिले, मैं पूछने लगी तो बोलते हैं हाँ डांस वांस बहुत हुआ बारात में, अच्छा बारात आया था। तो यहाँ पे दूल्हे राजा आ चुके हैं, अब होने जा रहा है तिलक का रस्म। तो यहाँ पे पहले तिलक चढ़ेगा, उसके बाद होगा जयमाल। तो गाइस ये है मेरी जीजा जी, आप देख सकते हैं कितनी स्मार्ट है ना। तो मैं सबकी लाडली, मैं सबसे छोटी हूँ, तो मैं सबकी लाडली साली हूँ। तो ये है मेरी जीजा जी जिससे मैं बातें कर रही थी, और ये है मेरी दीदी का छोटा बेटा। तो मेरी दीदी को 2 बेटे और 1 बेटी है। तो यहाँ पे मैं और दीदी जा रहे थे कॉफ़ी पीने, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी ना, तो कॉफ़ी पीना अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी पीने जा रहे थे। तो हम दोनों बहनें काफ़ी टाइम बाद मिले थे, तो एक दूसरे के साथ ही साथ थे। मतलब ना इतने दिन बाद दीदी मुझे मिली थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऋषिका को भी अपनी मौसी के साथ में डांस करना, उनके साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा था। फर्स्ट टाइम मिली थी मौसी से, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि मौसी से फर्स्ट टाइम मिली। तो मेरी दीदी को भी 2 बेटे हैं, बट वो लोग आए नहीं थे क्योंकि उन लोग का एग्ज़ाम चालू था। तो गैस ये है मेरा छोटा भाई जो मेरी आंटी का बेटा है, और ये है मेरी प्यारी सी भतीजी। तो ये मेरे 2nd नंबर वाले भाई की बेटी है। तो गैस यहाँ पे हो रहा है तिलक। तो तिलक चढ़ा रहा है मेरी दीदी का बड़ा बेटा, और बगल में जो बैठे हैं ये हैं उनके नाना और मेरे फूफा जी। तो गाइस ये जो शादी हो रही है जहाँ पे मैं आई हूँ, तो ये मेरी बुआ की लड़की है, उनकी लड़की की शादी है। तो मैं यहाँ पे आई हूँ शादी में। तो यहाँ पे देखिए हो रहा है तिलक, इसके बाद होगा जयमाल। तो गैस आप देख सकते हैं ये है मेरी दीदी के जेठानी जी के बच्चे हैं। तो जो बड़ी दीदी हैं उनके बेटे हैं, और जो चौथी नंबर वाली दीदी है उनकी लड़की है। तो मैं इन लोगों की मौसी हूँ। तो हम लोग मिलके यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। तो हस्बैंड जी बैठे थे भैया के साथ में बाहर, तो मैं गई उनको लेके आई। बोली चलिए जयमाल हो रहा है। तो हस्बैंड जी यहाँ पे आए, और मैं और हस्बैंड जी अब जा रहे थे। यहाँ पे हर जगह मुझे वॉइस डालना पड़ा है गाइस, क्योंकि ना म्यूजिक साउंड इतना ज़्यादा था कि मुझे हर जगह सब उस वॉइस बंद करके अपनी वॉइस डालना पड़ा, क्योंकि वह वीडियो में कॉपीराइट आ जाता ना, इसकी वजह से ये सब होता है। तो यहाँ पे मैं और हस्बैंड जी जा रहे हैं अब स्टेज पे। तो यहाँ पे ऋषिका भी हम लोग के साथ में गई।
तो गाइस ये है मेरी दीदी जिनकी लड़की की शादी में मैं आई हूँ। तो ये है मेरी दीदी और जीजा जी और दुल्हन के मम्मी पापा। यहाँ पे हम तीन ही लोग गए थे। बाबू पता नहीं कहाँ था। बाबू मस्त अपने दोस्त लोग के साथ खेलने में लगा हुआ था। तो यहाँ पे सिर्फ मैं, ऋषिका और उसके पापा ही गए थे। तो गाइस यहाँ पे हस्बैंड जी अपनी सिस्टर से बात कर रहे थे। तो ये मेरे हस्बैंड जी की मौसी की लड़की है। तो जहाँ मेरी दीदी का ससुराल है वहीं पे इनकी शादी हुई है, उनकी ही फैमिली में हुई है। तो ये दीदी की बहू लगती है और मेरी ननंद है। तो काफ़ी टाइम बाद ये लोग मिले हैं। तो दोनों भाई बहन की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। तो गाइस यहाँ पे आ गई हैं दुल्हन की बहनें। तो ये है मेरी दीदी की जेठानी जी की लड़कियाँ, मतलब 4 जो जेठानी जी हैं उनकी लड़कियाँ हैं। तो सब जेठानी जी को एक एक लड़की, और ये दीदी हैं जो उतर रही हैं अभी स्टेज से। ये दीदी जो है ये मेरी जेठानी जी की सिस्टर हैं। ये दोनों तरफ से मेरी दीदी ही लगती हैं। गाइस फाइनली यहाँ मैं आ गई डांस करने। तो मेरा जो छोटा वाला भाई वो मुझे ज़बरदस्ती, बड़े भैया कब से बोल रहे थे नहीं जा रही थी, लेकिन छोटा वाला डांस कर रहा था। फिर ज़बरदस्ती लेके आया मुझे कि नहीं दीदी चलो डांस करो, और यहाँ अपने जीजा जी को भी लेके आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग फुल एंजॉय किए, बहुत डांस किए। तो यहाँ मेरी दीदी है और मतलब काफ़ी लोग थे, जीजा जी थे, भाभी थे, भैया थे, बहुत सारे लोग थे। डांस किया और मोबाइल मेरे बड़े भैया पकड़ के वीडियो बना रहे हैं। तो मतलब हर भाई मेरा, जितने भाई मेरे हैं सब सपोर्ट करते हैं, सब सपोर्टर है मेरे। तो गाइस यहाँ पे बेटी की शादी में हम लोग इतना एंजॉय करें, तो सोचिए बेटे की शादी में हम लोग कितना एंजॉय करेंगे। गाइस आप लोग भी पूरा वीडियो देखिए और एंजॉय करिए। वीडियो अच्छी लगेगी आप लोगों को, और मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। और यहाँ मैं डांस कर रही अपने बेटे के साथ। तो मेरी दीदी का बेटा है जो मेरे साथ मस्त एकदम डांस कर रहा है। मतलब लगता ही नहीं है कि मासी और बेटे हैं। देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तो गाइस देखिए अब आ गया साली और जीजा का डांस। तो यहाँ मैं, दीदी और जीजा तीनों लोग मस्त एकदम डांस कर रहे थे। तो गाइस शादी के बाद फर्स्ट टाइम सबसे मिलना हुआ था, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई तब से मैं किसी से मिली नहीं थी। ये लोग मुंबई में रहते और मैं गांव में रहती हूँ। तो मैं जब भी मुंबई, मेरा भी मायका है, बट मैं जब जाती थी तो सिर्फ मम्मी के पास ही जाती हूँ, ज़्यादा कहीं जा नहीं पाती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे। तो मैं कहीं जाती नहीं थी। वैसे भी अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया मुंबई गए, 4 से 5 साल हो गए मुझे मुंबई गए। तो अभी यहाँ पे जो दीदी हैं और जीजा जी हैं तो मेरी शादी के बाद फर्स्ट टाइम मुझसे मिले। तो आप सोच सकते कि मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए उसके बाद, तो काफ़ी टाइम बाद मुझसे सब मिले हैं। तो मायके के लोग जब बिछड़ जाते हैं ना, फिर जब मिलते हैं ना गाइस, तो इतना अच्छा लगता है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को। मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि दीदी और जीजा जी से और मतलब बहुत सारे रिलेशन वालों से मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी अपनी शादी के बाद। क्योंकि ससुराल के तरफ से बहुत सारे लोगों से मैं मिलती थी, बट मायके की तरफ से सब बहुत दूर हो गए थे। तो ये दीदी के जब लड़की की शादी में मैं गई तो काफ़ी लोगों से मैं मिली, और सब लोगों ने मुझसे ये कहा कि तुम बहुत चेंज हो गई हो, पहले के अकॉर्डिंग मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हूँ। तो सब लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी चेंजिंग का राज क्या है। तो मेरी चेंजिंग का राज है मेरे हस्बैंड जी का प्यार। तो गाइस जब फैमिली अच्छी मिलती है तो लाइफ अपने आप ही अच्छी हो जाती है। तो जैसे कि हर कोई मेरी लाइफ में अभी तक जो भी हैं सब अच्छे हैं, रिलेशन के, घर के, और हस्बैंड जी भी। आप लोग की बस दुआ है कि मेरी लाइफ एक हैप्पीनेस है, मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ। और यहाँ मेरी बिटिया रानी भी आ गई हैं डांस करने। तो अब मेरी बिटिया रानी का डांस आप देखिए, मस्त एंजॉय करेगी अब ये। तो गाइस मेरी बेटी को ना मुझसे अच्छा डांस करने आता है। तो जब मेरी बेटी मेरे साथ डांस करती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ऋषिका फिर आ गई डांस करने। तो गाइस ये एकदम थक चुकी थी, इसलिए वो बहुत थोड़ा सा यहाँ पे डांस की थी, क्योंकि मेहंदी में बहुत ज़्यादा डांस कर चुकी थी। तो गाइस यहाँ पे तो म्यूजिक बंद है, लेकिन मैं जब फेसबुक पे डालूंगी वीडियो तो उसमें मैं पूरा म्यूजिक के साथ ही डालूंगी। तो आप लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, आरती श्रीवास्तव के नाम से मेरी आईडी है। तो आप लोग वहाँ पे जाके ये वीडियो पूरी देखिएगा, एंजॉय करेंगे, क्योंकि उसमें पूरी म्यूजिक के साथ मैं वहाँ पे डालूंगी। और यूट्यूब पे ये अपलोड नहीं कर सकते हम लोग म्यूजिक के साथ, इसलिए यहाँ पे म्यूजिक बंद करना पड़ता है। तो आप लोग को देखने में अच्छा लगेगा, बट इतना नहीं, बट जब उस पर आप देखेंगे फेसबुक पे तो आप लोग को ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। तो एक बार आप लोग वहाँ पे भी जाके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो गाइस मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे आरती संदीप ब्लॉग के नाम से, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी मैं डेली वीडियो डालती हूँ, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो करिए।
तो गाइस यहाँ पे हस्बैंड जी को फिर से लेके आ गए डांस कराने के लिए। तो हस्बैंड जी डांस करके चले गए थे, बोलते नहीं मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ना घर से आए हुए थे आज ही, और मेरा घर काफ़ी दूर है वहाँ से, मतलब दी के घर आने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो हस्बैंड जी एकदम थक गए थे, तो वो ज़्यादा डांस नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सब लोग उनको बार बार लेके आ रहे थे, नहीं डांस करी। तो गाइस पहली बार मैं किसी की शादी में पूरी रात जागी हूँ। तो मेरे बच्चे ना सो ही नहीं रहे थे, सिर्फ हस्बैंड जी जाके सो गए थे और मैं बच्चे जाग रहे थे, इसकी वजह से मैं भी नहीं सोई थी। और शादी अच्छी लग रही थी, देखने में भी शादी में मज़ा भी आ रहा था, भाभी लोग थी, सब लोग बात हो रहा था, गाना वाना हो रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था शादी में। हाँ अभी हम फोन तो गाइस फाइनली शादी हो गई। अब दूल्हा और दुल्हन को लेके जा रहे, जहाँ कोहबर बना रहता है ना, वहाँ पे दिया मिलाया जाता है, तो वहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे भाभी और मामी जो है खुशी की, वो लोग खड़ी हैं, कह रही हैं जब तक आप कुछ गा के नहीं सुनाएंगे तब तक आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये एक रस्म है, तो यहाँ पे जब कुछ सुनाएंगे दूल्हे राजा जी तब जाके उनको अंदर एंट्री मिलेगी। तो गाइस ये जो भाभी हैं जो दरवाजे पे खड़ी हैं ये ये भाभी ना बहुत अच्छी हैं, मेरा इनका बहुत अच्छा जमता है, रिलेशन बहुत अच्छा है हम लोगों का। और इनका नाम भी आरती है और मेरा भी नाम आरती है। बताइए कौन सा गाए थे? गाय दे भैया। तो गैस यहाँ पे जीजा जी से साली लोग बैठ के पैसे दो जूता लो चालू हो गया है। तो यहाँ पे जो जूता चुराई का रस्म होता है वो हो रहा है यहाँ पे। तो जीजा जी से सब साली लोग अपने कह रही हैं पैसे दीजिए जूता लीजिए। तो गाइस विदाई के पहले एक रस्म होता है कि मीठी दही खिला के गिफ्ट दिया जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ गिफ्ट देने। तो यहाँ मेरी दीदी लोग कुछ बोल रही थी तो मैं बहुत हंस रही थी। जानती मेरा बेटा सोया कि जाग गया जी?
तो गैस यहाँ पे विदाई हो रहा है। तो यहाँ पे ना सब लोग बहुत रो रहे थे, दीदी और जीजा और खुशी की दोनों भाई बहुत बाकी जितने लोग हैं ना सबके आंखों में आंसू, ऐसा कोई नहीं था जो नहीं रोया था खुशी की विदाई में, क्योंकि खुशी सबकी लाडली थी ना, तो बहुत रोना आ रहा था गाइस। अच्छा ही नहीं लग रहा था बिल्कुल, मतलब इतना रोना आ रहा था क्या ही बताऊँ आपको। तो गाइस विदाई के बाद हम लोग भी घर के लिए निकल गए, लेकिन दीदी बहुत रोक रही थी। दीदी बोली रिसेप्शन के बाद जाना, लेकिन गाइस बच्चों की पढ़ाई थी ना, इसकी वजह से आना पड़ा मुझे घर। अच्छा अच्छा ना नींद आ रही है क्या? तो गाइस यहाँ पे हम लोग बस में बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं और हस्बैंड जी साथ में बैठे हुए थे। तो गाइस आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।